साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम लोग 25th सेट को कवर करेंगे। और ये जो सेट प्रैक्टिस की सीरीज है यूपी पुलिस की जो नई वैकेंसी आई है, साथ ही साथ बीएसएससी इंटर स्तरीय और उससे उसके साथ साथ जितने भी एग्ज़ाम में जीके जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस सेट प्रैक्टिस को, इस सेशन को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। तो प्रथम अंतरिम सरकार की हम लोग बात करें तो जगजीवन राम थे, सी राजगोपालाचारी थे और राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे इसके सदस्य नहीं थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। तो 14 दिन पूर्व जो है वो सूचना देना आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की हम लोग बात करें तो संविधान के आर्टिकल 61 के तहत जो है महाभियोग चलाया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। तो राष्ट्रीय ध्वज को है जो सबसे पहले स्वीकार किया गया था वो 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति जो है एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए। तो वित्तीय आपात जो है वो पहली बार 2 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारतीय संविधान में जो है कितने प्रकार के आपातकाल का प्रबंध किया गया है, कितने प्रकार के आपातकाल की जो है बात कही गई है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा किस सूची के विषय हैं। तो आपको पता है कि संविधान में जो है वो 3 सूचियों का जिक्र किया गया है, जिसमें राज्य सूची, संघ सूची और साथ ही साथ इसमें जो है समवर्ती सूची का भी जिक्र किया गया है। तो केंद्रीय जो सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा जो है यह है समवर्ती सूची का विषय। तो समवर्ती सूची का विषय है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया था। तो योजना आयोग का प्रस्ताव जो है जॉन मथाई के द्वारा 1950 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 9वां क्वेश्चन है, वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन थे। तो सूचना के अधिकार जो है उसमें अग्रणी व्यक्ति अरुणा राय थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, उत्तर पूर्वी राज्यों के दक्षिण सिरे में अंतिम स्थान पर ब्लू माउंटेन का क्षेत्र है। तो ब्लू माउंटेन जो है वो कहाँ है, तो वो मिजोरम में स्थित है। ब्लू माउंटेन ध्यान रखिएगा, यह कहाँ है, तो यह मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस देश में टुंड्रा वनस्पति नहीं पाई जाती है। टुंड्रा वनस्पति जो है वो किस देश में नहीं पाई जाती है। तो वो बेलारूस में टुंड्रा वनस्पति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा जो है वो है माना दर्रा। माना दर्रा कहाँ है, माना दर्रा जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है 13 नंबर क्वेश्चन है कि मैंग्रोव किसे कहा जाता है। तो मैंग्रोव जो है वो लवण कक्ष का प्राकृतिक वन होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 14 नंबर, मीकिर पहाड़ी किस राज्य में है? तो मीकिर पहाड़ी जो है वो असम में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्न पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो इसमें जो हम लोग बात करें तो कामेट, नंदा देवी और त्रिशूल जो है यह भारत में है, जबकि गोसाई थान यह भारत में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थल रुद्ध देश नहीं है? तो स्थल रुद्ध देश नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें जो है लाइबेरिया स्थल रुद्ध देश नहीं है, अफगानिस्तान स्थल रुद्ध है, लाओस भी स्थल रुद्ध है, लक्समबर्ग भी स्थल रुद्ध है, लेकिन लाइबेरिया स्थल रुद्ध नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, चितवन घाटी किस देश में स्थित है? तो चितवन घाटी जो है वो नेपाल में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 18 नंबर, श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? तो WBC का मुख्य कार्य होता है रोगाणुओं का विनाश करना। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? तो यह थार मरुस्थल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 20, हदीस क्या है? तो हदीस की हम लोग बात करें तो यह इस्लामिक कानून है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 21 है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो बहमनी साम्राज्य की हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 1347 में किया गया था। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था? तो वो 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था, जबकि बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1347 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, प्रसिद्ध राग गोविंद के रचयिता कौन है? तो राग गोविंद के रचयिता जो हैं वो मीराबाई हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो चुनार दुर्ग पर आक्रमण जो है पहली बार 1532 ईस्वी में हुमायूं ने किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो रानी दुर्गावती जो है वो मंडला की रानी थी, जिन्होंने अकबर के साथ युद्ध किया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 25, मुगल काल में किस बंदरगाह को मक्का द्वार कहा गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो मुगल काल में मक्का द्वार जो है वो कहा गया है सूरत बंदरगाह को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26, किस फ्रांसीसी को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो यह कोलबर्ट को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से किस राज्य के महाराजा ने अंत में विद्रोह का नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था? तो यह जो है जोधपुर के राजा ने किया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने किया था? दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की जो स्थापना है वो किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दक्कन लिटरेसी एसोसिएशन की स्थापना जो है वो बीजी तिलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 29, निम्नलिखित में से किस कारागार में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो है वो गोरखपुर जेल में जो है इनको फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है? तो स्तूप की हम लोग बात करें तो यह ऋग्वेद में सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है 31, किस स्थान से मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो मानव के साथ कुत्तों को जो दफनाया गया है वो बुर्ज होम से दफनाया गया है। बुर्ज होम में कुत्तों के साथ मानव को भी दफनाया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किसके द्वारा होती है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 33, आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? आर्थिक समीक्षा जो है वो आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 34, डॉक्टर पी
रामाराव समिति का संबंध किससे है? तो यह जो है रक्षा से संबंधित है। इसको ध्यान रखिएगा कि पी रामाराव समिति जो है वो रक्षा से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? तो एक प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 36। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक जो है वो जोसेफ लिस्टर को माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 37। उच्छ्वसन के समय पसलियां जो होती है, उच्छ्वसन के समय पसलियां नीचे की ओर गति करती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 38। केचुआ से क्या लाभ होता है? तो केचुआ जो है वो जमीन को उपजाऊ बनाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केचुआ को जो है वो किसानों का मित्र कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा कि इसे किसानों का मित्र कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है 39। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति जो है वो होती है ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। ऊतकों में टिश्यूज में जब ऑक्सीजन पहुंचता है तो ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 40। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित है? एक तरफ पादप रोग दिया गया है और रोग कारक सूक्ष्म जीव दिया गया है। तो नींबू कैंकर की हम लोग बात करें, जीवाणु के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। गेहूं का रस्ट रोग कवक के द्वारा होता है, ये भी सही है। भिंडी का पीत रोग विषाणु के द्वारा होता है, ये भी सही है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 41। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो कटा हुआ हीरा जो है वो जगमगाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। 1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। तो 1 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब जो है 1 बार के बराबर होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 43। ताप बढ़ाने से द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव की श्यानता जो होती है वो घट जाती है। ताप को बढ़ाएंगे तो द्रव की श्यानता यानी विस्कोसिटी जो कहते हैं उसको, वो घट जाती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 44। कमरे में लगा वातानुकूलन क्या नियंत्रित करता है? तो कमरे में जो एसी लगाया जाता है वो आर्द्रता और ताप दोनों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर की हम लोग बात करें तो यह जो है वायु का वेग मापता है। तो ए का हो जाएगा 3। उसके बाद से सिस्मोग्राफ की हम लोग बात करें तो सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप को मापता है। तो बी का हो जाएगा 1। उसके बाद से बायरोग्राफ की बात करें तो वायु का यह दाब मापता है। तो सी का हो जाएगा 2। हाइग्रोमीटर की हम लोग बात करें तो हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है। तो डी का हो जाएगा 4। 3124 3124 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर मिला लीजिए आप लोग। एनीमोमीटर जो है वो वायु का वेग को मापता है, सिस्मोग्राफ भूकंप को मापता है, बायरोग्राफ जो है वो वायुमंडल की दाब मापता है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता को मापता है। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 46। बरखान स्थलाकृति का संबंध किससे है? तो बरखान स्थलाकृति जो है वो संबंधित है मरुस्थल में। बरखान स्थलाकृति मरुस्थल में बनती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए आवश्यक है? तो जैव विविधता का संरक्षण जो है वो वन्य जीव की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए ये भी सही है। पृथ्वी की सुरक्षा के लिए ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है 48। लीलावती के लेखक कौन है? तो लीलावती के लेखक जो है वो भास्कराचार्य है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह जो है गणित की पुस्तक है। यह गणित की पुस्तक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि लीलावती पुस्तक का संबंध किससे है? तो यह गणित से संबंधित है और इसके लेखक भास्कराचार्य है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है 49। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास एवं भूमध्य रेखीय परिधि क्या है?
तो भूमध्य रेखीय व्यास जो है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय व्यास वो है 12,756 किलोमीटर और परिधि जो इसकी है 40,075 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 50 नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मन बोरलॉग को बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो नॉर्मन बोरलॉग को जो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कृषि लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया ही नहीं जाता है। इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो शांति के क्षेत्र में दिया गया था। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो समाप्त हुए। अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ ये सारे PDF आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।